हमारा सी सेट सीरीज का 7वां लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करा था, कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। आज हम इसका क्विज मैराथन लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस जो कंसेप्ट हम बात कर चुके हैं उनके ऊपर बेस्ड है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर जो कि यूपीएससी में क्वेश्चंस आ रखे हैं वो डिस्कस करेंगे हम। तो आइए करते हैं इस सीरीज़ को चालू। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक चैरिटी शो हो रहा है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं, 420। हाफ ऑफ दीज टिकट्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ 5 ईच। इनमें से जो आधे टिकट्स थे वो 5 रुपये रेट में बिके, और जो 1/3 टिकट थे वो बिके 3 रुपीज़ में, और जितने टिकट बाकी बच गए वो बिके 2 रुपये में। तो हमें पूछना है कि टोटल अमाउंट जो हमारे पास आएगी सारे टिकट बेचने के बाद वो कितनी होगी। ठीक है, और टोटल टिकट्स कितने बिके थे, 420। तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं। भाई सरल सा क्वेश्चन है, कुछ है भी नहीं इसमें। तो वाइट बोर्ड खोलता हूँ। तो देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। टोटल टिकट्स कितने हैं भाई, सबसे पहले तो वो लिख लो, 420 हैं। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं मेरे पास, 420 हैं। ठीक है, लिखेगा। और इनमें से जो आधे टिकट्स हैं वो बिके 5 रुपये रेट में। अब ₹5 में कितने बिके भाई, वो देखो, ₹5 में आधे बिके हैं। तो 420/2 कर दूंगा, 420/2। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 210 सिंपली। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि और जो 1/3 हैं वो बिके 3 रुपीज़ में। 3 रुपीज़ में कितने बिके, 1/3। अब देखो ₹3 का कैसे निकालूंगा, 420 को 3 से डिवाइड कर दूंगा भाई, 420/3 कितना आ गया मेरा, कितना आ जाएगा बताओ, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 0 का 0 आ गया। और अब क्या कह रहा है, और जितने टिकट अब बचे हैं वो 2 रुपीज़ में बिके। अब ₹2 का भी निकाल लूँगा, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दूंगा 420 से। ठीक हो गया, 420 माइनस इन दोनों का प्लस कितना आएगा, 140। 0 का 0 आ गया, 4 और 1 5, 2 और 1 3। ठीक है, 420 में से 250 गया तो 0 का 0 हो गया, 12 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा मेरा भाई, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना, 7 आ जाएगा ना। हाँ, तो हो गया ये इतना क्वेश्चन। तो मेरे 70 टिकट जो थे वो यहाँ पे आ गए, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा मेरा। ठीक है, तो मेरे जो 70 टिकट्स आ गए। अब इसने पूछा क्या है कि टोटल अमाउंट बतानी है। अब टोटल अमाउंट कितनी आएगी भाई, टोटल अमाउंट पूछिए ना। अब देखो टोटल अमाउंट कितनी होगी, 5 × 210, 5 × 210 हो जाएगा, 5 × 210, और 3 रुपीज़ में भी थे। ठीक है, 3 रुपीज़ में थे 140, 3 × 140 प्लस 2 × 70 प्लस 2 × 70। ठीक हो गया। अब 5 × 210 कितना आ जाएगा मेरा, यह आ जाएगा 1050, और ये 3 × 140 कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 420 आ गया, प्लस 140। अब इन सब का ऐड कितना आ जाएगा, इन सब का जो ऐड है मेरा वो आ जाएगा, 0 का 0 बचा देखो, और 4 5 6, 6 5 11, 11 आ गया, और जहाँ 4 5 एक कैरी 6, ₹1610 आ गया। कितना सरल क्वेश्चन था। कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है, देखो। हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो मैच कर रहा है, ₹1610। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर 1610 आ जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन था भाई, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की साइड पढ़ते हैं। ये भी यूपीएससी सी सेट 2022 में पूछा गया है। अब ये क्या कह रहा है, ए है सम कॉइन्स, ए के पास कुछ सिक्के हैं। ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 more टू बी। ए ने बी को उसके आधे और प्लस 2 कॉइन्स दे दिए। उसी तरीके से बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 more टू, और बी ने भी सी को सेम उसी तरीके से दे दिया, मतलब बी का आधा और उसमें प्लस 2। और इसी तरीके से सी ने भी डी को दे दिए उसका आधा और प्लस 2। द नंबर ऑफ कॉइन्स डी हैज़ नाउ, जो
अब बोल रहा है कि जो डी के पास नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हो गया भाई? 10 होता है। हाउ मेनी कॉइन्स डस ए हैव इन द बिगिनिंग? अब ये पूछ रहा है कि ए के पास स्टार्टिंग में कितने सिक्के थे। सरल क्वेश्चन है ये भी। देखो सबसे मेन बात है आप क्वेश्चन समझ जाओ। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। अब मैं ले रहा हूँ कि जो ए के पास स्टार्टिंग में कॉइन्स थे ना भाई, वो मैं टोटल कॉइन ले रहा हूँ एक्स, ठीक है। अब भाई एक चेन बनाई है इनने, ए ने बी को दिए, ए ने बी को दिए, कितने दिए भाई? अपने आधे, और ए ने बी को अपने आधे दिए और +2 और कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था 2 मोर। अब ऐसे ही बी ने सी को भी दिए, बी ने सी को कितने दिए भाई? अपने आधे और +2 मोर, उसका आधा ये हो गया, ठीक है, उसका आधा ये हो जाएगा x/2 +2 और +2 और हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं वैल्यू। ये अंदर अगर मैं सॉल्व करूँगा 2 2 जा 4, 2x/2 आ गया, ठीक है। 2x/2 और +2 उसमें और कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा x/4 +3 आ जाएगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मैं निकालूंगा सी ने डी को कितना दिया भाई? सी ने डी को कितना दिया? सी ने डी को दिया था इसका हाफ +2 मोर, x/1/2 x/4 +3 और 2 ज़्यादा, ठीक हो गया, +2 मोर, ठीक है। आपने से 2 ज़्यादा दिए थे ना, याद हो गया, समझ गए ना। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये मेरा छोटा हो जा, ठीक हो गया। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x/8 +3/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब +2 आ जाएगा। अब फिर इसको और सॉल्व कर देंगे, इसको और सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये दोनों प्लस हो जाएंगे, x/8 +7/2 आ जाएगा मेरा। 2 2 जा 4, 4 और 2, 4 और 3 7 होता है, 7/2 आ गया। अब देखो अब क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि जो डी के पास था ना, अब जो डी के पास कॉइन बचे वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में बचे थे। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 10 हो जाएगा। मैं इन दोनों का +10 के बराबर कर दूंगा। डी के पास तो इतनी कॉइन है ना मेरे, क्या था वो? x/8 +7/2, 7/2 था ना, देख लेता हूँ यार, 7/2 था, हाँ, = 10। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। x/8 को यहीं रोको, ये 10 - 7/2 वहाँ चले जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 रिमाइंडर आ जाएगा, और 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, नहीं 2 तो रिमाइंडर आ जाएगा, हाँ यहाँ तो 10 है ना खाली, 20 - 7 हो जाएगा, 13/2, 13/2 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 13 4 जा कितना होता है? 13 26 39 और 52, x = मेरा आ गया 52। देखो ऑप्शन में मैच कर रहा है कहीं? हाँ ये दिया हुआ है ना, x = 52। तो ए के पास टोटल कॉइन्स कितने थे मेरे भाई? 52 थे, समझ गए? ये ऑप्शन डी इसका सही है। तो भाई इसी तरीके से होते हैं क्वेश्चंस, लॉजिक समझ जाओ आप पूरे क्वेश्चंस कर लोगे। आइए तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इफ 0/line 3 + 0/line 6 + 0/line 7 + 0/line 8 = x, देन x = देखो ओवरलाइन का मतलब उसके ऊपर लाइन है। ये स्पॉटिफाई क्यों लिया, कहाँ गया वो? हाँ ये रहा, जल्दी जल्दी नीचे हो जा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है? 0/line 3 मतलब क्या है इसका? 0.3, 3 के ऊपर ओवरलाइन + 0.6 के ऊपर ओवरलाइन
क्या हो गया इसे, हाँ चल रहा है, चलो वाइट बोर्ड हल्का हल्का दिक्कत करता है। प्लस 0.7 के ऊपर अंडर ओवल लाइन, और फिर क्या पूछा है मुझसे, प्लस 0.8 के ओवर ओवल लाइन। अब ये पूछा है कि ये मेरा किसके बराबर होगा, इक्वल टू एक्स है। भाई सरल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। ये 3/9 लिख दूंगा, ये 6/9 लिख दूंगा, ये लिख दूंगा 7/9, ये लिख दूंगा 8/9। ठीक हो गया। अब देखो 6 3 9 हो गया, 9 ये 1 हो जाएगा पूरा, ये पूरा मेरा 1 हो जाएगा। प्लस 7/9 और 8/9 कितना होता है, 7/9 और 8/9 कितना होता है मेरा, 8 7, 8 और 7 कितना होता है भाई मेरा, 8 9 10 11 12 13 14 15, 15/9 हो गया। अब देख लो भाई, यार ये वाइट बोर्ड हल्का सा दिक्कत कर रहा है। 15/9 हो गया, ये 3 5 जा में जाएगा, ये 3 3 जा में जाएगा, 5 6 7 8, 8/3 कहीं दिख रहा है, 8/3। और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो 8/3 तो कहीं मैच नहीं कर रहा। अब इसको मैं कुछ फॉर्म में लिखूँगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 2 2 3 2 6, 6 + 2 8, 8/3 आ गया यही। तो 2 2/3 कहीं मैच कर रहा है, हाँ ये देखो ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही है। चौथे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो सारे फ्रैक्शंस दे रखे हैं ना मुझे, इनको मैंने क्या करना है भाई, इनको मैंने अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इनको मैंने अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सरल क्वेश्चन है ये भी। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इसको मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा डिवाइड कर लो और फिर अरेंज कर लो। 2/3 को क्या लिखते हैं भाई, 0.66, और 5/4 को क्या लिखते हैं भाई, 0.8। 8 जा 40 होता है ना, हाँ 0.8 लिख लेते हैं। और 8/3 को क्या लिखते हैं, 0.30 बचेगा, 8 4 जा 30 नहीं, 8 3 जो 24 जाएगा, और फिर बचेगा मेरा 6 60, 8 7 जा 48 जाएगा, 0.37 लिख लेते हैं। और 1/2 को क्या लिख दूंगा भाई, 0.5 लिख दूंगा सीधे सीधे। अब देख लो भाई सबसे बड़ा कौन सा है मेरा, तो सबसे बड़ा मेरा क्या है, 0.8 है सबसे बड़ा। 0.8 क्या था, तो सबसे बड़ा मेरा 4/5 है। ठीक है, 4/5 के बाद क्या है, 0.66, 0.66 के बाद है 2/3। अब देखो 2/3 कहीं है, मैच कर लो, हाँ भाई यही जो ऑप्शन है ये मेरा सही होगा इसका। ठीक है, 4/5 2/3 यही आ रहा है, यही सही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय सम पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन द जीरो, देन द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, डेफिनेशन बताई हुई थी भाई। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है। सबसे पहले तो ये बात याद रखो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है भाई, जिसका मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होता है। डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से। अब एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले ले रहा हूँ मैं, क्या ले ले रहा हूँ, 1/2 मैंने एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया। ठीक है, और क्या पूछा है, एंड द डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय द सम पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो इन दोनों को मैं 1 1 से इंक्रीज कर दे रहा हूँ भाई, चलो 2 2 से कर दे रहा हूँ। तो इसमें 2 प्लस करूँगा कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, 0.5, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.6। तो अब भाई देखो ये हमेशा बड़ा होगा, यही तो हो रहा है, ये हो रहा है ना। अब इसमें से हेडिंग पढ़ लो, ऑलवेज लेस दैन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ऑलवेज ग्रेटर दैन। भाई हमेशा बड़ा होगा, आप कोई भी नंबर ले लेना, आप 1/2 2/3 रख के चेक कर लो। 2/3 को क्या बोलते हैं, चलो यहीं पे दिखा दे रहा हूँ। 2/3 को क्या बोलूँगा मैं, 2/3 को क्या बोलूँगा, 0.6 ही आएगा ये भी। ठीक है, तो ये भी इससे बड़ा होगा, तो हमेशा जो है वो बड़ा ही होगा, समझ गए। ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। कितना सरल क्वेश्चन पूछा था 2019 में। अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू इफ 5 इज एडेड टू बोथ न्यू एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ऑप्शन क्या क्या है? 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। अब सबसे पहले तो देख लो कि इन्हें लिखते क्या क्या है। ठीक है, सरल क्वेश्चन है भी, बस थोड़ा सा लंबा है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब देख लो 2/3 को क्या लिख दूंगा मैं, सीधे सीधे देख लो ना। 2/3 को मैं 0.66 लिख दूंगा, इतना तो याद हो ही गया है। अब उन दोनों में +5 कर दूंगा, 5 6 7 और 5 6 7 8 8 कितना आया? 7/8 आया ना, 7/8। 7/8 को क्या लिख दूंगा? 0.87। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0.87 माइनस 0.66 कितना आ जाएगा? ये 0.87 माइनस 0.66, तो ये 0.21 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही लिख दो। 3/4 को क्या लिख दूंगा? 3/4 को लिख दूंगा 0.4, 7 जो 28 होता है मेरा, 7 जो 28, 2 बचेगा, 4 5 जो 20। अब उसमें 5 5 और जोड़ दूंगा, 5 6 7 8 8 कितना बन जाएगा फिर वो? 8 5 6 7 8 और 8 और 5 4 9, 8/9। 8/9 को क्या लिख दूंगा? 8/9 को क्या लिख दूंगा मैं? 9 8 जो 72, 0.8, फिर 8 आएगा, 0.88 हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर दो, ये क्या आएगा भाई? ये मेरा आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दूंगा तो 0.15 में से 8 गया तो 3 बचा, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे 6 में से 8 में से 7 गया, 8 में से 5 गया तो 3 बचा मेरा, और 8 में से 7 गया तो भी 1 बचा, 0.13 आ गया। ठीक हो गया। ऐसी अब अगला क्या है? अगला नंबर देखो, अगला नंबर है मेरा 4/5। 4/5 को क्या लिख दूंगा मैं? 4/5 के तो मैं सीधे सीधे लिख दूंगा 0.8 0.8। अब वही है, 5 4 9 और 9 10, 0.8 माइनस 0.9 आ जाएगा इसमें सीधे सीधे, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा सीधे सीधे 0.1। अब एक और है देखो, 5 5 10 हो गया, क्या है वो? 6/5। 6/5 को मैं क्या लिख दूंगा भाई? 6/5 को मैं सीधे सीधे लिख दूंगा 0.6/5, अब मैं जाऊँगा, हाँ 83 आ जाएगा, 0.83। और फिर मैं उसमें प्लस करूँगा, 5 5 10 हो गया और 6 5 11 हो गया, 10/11। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0.9 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे इसको माइनस करूँगा तो क्या आएगा? 0.07। अब तुम देख लो भाई, सबसे क्या पूछा था क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था कि इन दोनों का डिफरेंस क्या पूछा था? इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर विल हैव मिनिमम चेंज। तो सबसे मिनिमम चेंज किस में हुआ? अभी बताओ मिनिमम चेंज किस में हुआ भाई? इसमें ही तो हुआ है, लास्ट वाले में ही तो हुआ है मिनिमम चेंज, देख लो, इसी में हुआ है मेरा मिनिमम चेंज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरा? 5/6। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 5/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्पेंड्स 1/7 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। ठीक है, एक आदमी है, अपना जो 1/7 पार्ट है सैलरी का वो स्पेंड कर रहा है खाने में, हाफ ऑफ द रिमेनिंग, और जो इससे बच जा रहा है इसका हाफ वो फूड में, रिमेन क्लोथिंग में यूज़ कर रहा है, और जो उसका 1/3 है उसको यूज़ कर रहा है एंटरटेनमेंट में। और उसके पास ये सब करने के बाद उसके पास 600 रुपये अभी भी बचे हुए हैं। तो ये पूछ रहा है कि उसने एंटरटेनमेंट में टोटल कितने रुपीज़ स्पेंड करे। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ जो आदमी की पूरी सैलरी थी उसे x। ठीक है, ये क्या पूछा है? एंटरटेनमेंट का निकालना है ना। हो जा भाई, जल्दी जल्दी चल जा, इतनी देर क्यों चल रहा? जूम कर लेते हैं हल्का सा। मैंने क्या मान लिया भाई कि जो आदमी की पूरी सैलरी है वो x मान ली। अब इसमें क्या लिखा हुआ था कि जो फूड में था वो 1/7 यूज़ कर रहा है, तो कितना आ जाएगा? x/7 आ जाएगा ना, सबको समझ आ रहा है ना। और फिर जो था उसका जो हाफ था वो क्लोथिंग में यूज़ कर रहा था, तो रिमेनिंग जो यूज़ कर रहा था वो क्लोथिंग में कर रहा था ना, तो x माइनस x में से ही तो माइनस होगा x/7 और इसका हाफ। ठीक है,
तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 3/2 आ जाएगा मेरे ख्याल से, शायद 3x/7 आ जाएगा। हाँ 3x/7 आ जाएगा। और अब क्या था, एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग और एंटरटेनमेंट, और जो 1/3 था फिर उसका वो कर रहा था वो एंटरटेनमेंट में कितना कर रहा था वो, 1/3 कर रहा था। ठीक है, एंटरटेनमेंट में सबसे पहले तो 1/3 आ जाएगा। अब मैं रिमेनिंग था ना, तो रिमेनिंग में x तो सबसे पहले ओवरऑल सैलरी आ गई। इतना धीरे क्यों चल रहा है यार ये, क्या करूँ, रीस्टार्ट करूँगी अब दोबारा, इसे नहीं चलेगा। चलो, जो 1/3 था x माइनस हो जाएगा किस में से, x माइनस होगा सबसे पहले फूड में से, x/7। फूड के बाद किससे माइनस होगा वो, फूड के बाद वो क्लोथिंग से माइनस होगा, 3x/7। तो ये मेरा पूरा एंटरटेनमेंट का दे देगा। ये मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरा आंसर, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा मेरा, सॉल्व कर लो खुद ही, 7 रिमाइंडर आ गया। 7x माइनस 3 और 4 कितना होता है, -4x। 7 में से 4 गया तो 3 बचा, 3 से 3 कट गया तो मेरा सीधे सीधे x/7 आ गया। अब देखो, अब ये सब करने के बाद इन सबको प्लस करूँगा और जो उसका है वो इक्वल कर दूंगा 600 रुपये में। ये सब करने के बाद तो x माइनस x/7 माइनस 3x/7 और फिर माइनस हो जाएगा मेरा x/7। ठीक है, ये सब करने के बाद भी मेरे पास बचे 600 रुपये। कितने बचे भाई मेरे, 600 रुपये बचे। तो अब मैं इसको पूरा सॉल्व कर लूँगा, थोड़ा छोटा करो इसे। देखो ये 7x आ जाएगा, x कितना हो गया, 3 4 5, 7 में से 5 गया तो मेरा कितना आ जाएगा, 7 में से मेरा 5 गया, 5 6 7, 2x/7 हो जाएगा। 2x/7 यहाँ 300 आ जाएगा, तो जब 7 उतर जाएगा तो मेरा 2100 आ जाएगा। समझ गए ना, 2100 कैसे आया यार, यूपीएससी वाले हो, इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए। सीधे सीधे 2100 आ गया। अब 2100, अब मुझसे पूछा था कि एंटरटेनमेंट में कितना यूज़ हुआ। एंटरटेनमेंट में क्या था, x/7 था, x/7 ही तो था, x के बदले 2100 रख दो तो मेरा 300 आ जाएगा। तो एंटरटेनमेंट में उसने कितने यूज़ करे, एंटरटेनमेंट में करे मेरे 300 रुपये। समझ गए ना, तो 300 का ही मैच कर रहा है। हाँ भाई, ऑप्शन सी जो है वो 300 है मेरा, वो मैच भी कर रहा है और इसका आंसर भी मेरा वही है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास, एक क्लास की बात करूं तो जो 18 लड़के हैं वो बहुत बड़े हैं, 18 लड़के, 18 बॉयज़ आर वेरी टॉल, इफ़ दीज कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज़। और यही जो है क्लास में 3/4 पार्ट जो है ये बना रहे हैं। ठीक है, 3/4 जो है ये बना रहे हैं। और एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 2/3। और ये बोल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 2/3 हैं। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन मेरा कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 2/3 हैं ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। अब ये पूछ रहा है कि भाई लड़कियां कितनी हैं क्लासेस में। क्या पूछ रहा है कि जो मेरी क्लास है उसमें लड़कियां कितनी हैं। भाई सरल सा क्वेश्चन है, इसे कर ले रहे हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन सरल है, क्वेश्चन में कोई भी वो बात नहीं है। अब देखो मैं दिया हुआ है, भाई ये हल्का क्यों चल रहा है यार, इसका पहले सही करता हूँ मैं जुगाड़, वाइट बोर्ड दूसरा इंस्टॉल करता हूँ मैं। अब मेरे को भाई डाटा क्या दिया हुआ है कि जो 18 लड़के हैं वो बहुत बड़े हैं। ठीक है, जो 18 जने हैं वो बहुत बड़े हैं। मैंने टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ ले लिया x। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इफ़ दीज कॉन्स्टिट्यूट, ये 3/4, ये जो है मेरा भाई ये 3/4 जो था, इफ़ दीज कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज़ एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो मेरा 2/3 है। तो इसको पहले ये करो, ये 18 के बराबर आ जाएगा मेरा।
ये 3 6 जा 18 जाएगा। x इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा भाई, 6 4 जो 24 आ गया। x इक्वल टू मेरा आ जाएगा 24। ठीक है। अब क्या पूछा है मुझसे, एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, और जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 2/3 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। तो टोटल नंबर ऑफ वो तो आ गया ना, 2/3 है। अब 2/3 निकाल लूँगा इसका, 2/3 निकालूंगा 24 का, 2/3 इंटू 24 कर लूँगा। कितना में जाएगा ये, 3 8 जा 24, 2 8 जा 16। ठीक, 16 आया। अब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकलेगा मेरा। ठीक है, अब मुझे निकालना है मेरा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मेरा आ जाएगा, किससे किसको माइनस कर दूंगा, टोटल नंबर 18, यार ये गलत हो रहा है। अच्छा यहाँ पे 3/2 होगा ना, हाँ 3/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 24 36 आएगा। अब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 36 में से जो नंबर ऑफ बॉयज़ आया उसे, 36 माइनस 24, तो मेरा जो है 12 आ गया। तो सिंपली कितने नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी मेरी क्लास में, 12 होंगी। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ से मैंने टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ को माइनस कर दिया, तो मेरा ऑप्शन आ गया 12। तो 12 कहीं पे मैच कर रहा है, हाँ भाई ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। जो 1/8 पार्ट है पेंसिल का वो ब्लैक है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग इज़ वाइट, और जो उसमें से हाफ है वो रिमेनिंग जो है वो वाइट है। ओके, इफ द रिमेनिंग पार्ट इज ब्लू, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो ब्लू है, तो लेंथ ऑफ द ब्लू, और जो लेंथ है ब्लू पार्ट की वो 3:1/2 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंसिल, तो टोटल लेंथ निकालनी है पेंसिल की। तो भाई ये भी सरल क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है। मैंने मान ली कि जो मेरी टोटल पेंसिल की लेंथ है वो x है। ठीक है, तो ब्लैक पार्ट कितना हो जाएगा मेरा, ब्लैक पार्ट 1/8 था, तो x/8 हो गया सीधे सीधे। आगे क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग इज वाइट, और वाइट कितना हो जाएगा मेरा भाई, रिमेनिंग पार्ट पूछा है ना, तो रिमेनिंग पार्ट निकाल लो। रिमेनिंग कितना आ जाएगा, x माइनस x/8 आ जाएगा, x माइनस x/8 कितना आ जाएगा, 7x/8 आ गया। कितना आ गया भाई, 7x/8 आ गया। अब उसने बोला है कि जो रिमेनिंग था वो मेरा वाइट था। वाइट कितना आ जाएगा, अब देखो सॉल्व करो ना, वाइट कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 7x/8 कितना हो गया है, 2 7 जा 14 हो गया मेरा, नहीं 7/16 हो गया, 7x/16 हो गया, 7x/16 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, 7x/16 हो गया, और फिर क्या है, पढ़ो आगे क्वेश्चन को। इफ द रिमेनिंग पार्ट इज ब्लू, जो रिमेनिंग पार्ट है वो ब्लू है, और लेंथ जो है ब्लू पार्ट की वो 3, रिमेनिंग पार्ट कितना आया भाई, रिमेनिंग पार्ट तो मेरा ये आ गया। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट अब मैं निकाल लूंगा ना उससे, रिमेनिंग पार्ट मेरा कितना बचेगा फिर, x टोटल लेंथ में से माइनस कर दूंगा ब्लैक पार्ट की और ब्लू पार्ट का सम। ब्लैक पार्ट का कितना था, x/8 था, और वाइट पार्ट का कितना था, 7x/16 आया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा सॉल्व करके, 16 रिमाइंडर होगा, 8 2 जा 16 होगा, 2x 7 8 9, 9x/16 हो जाएगा, 9x/16 हो जाएगा। इसमें से मैं माइनस करूँगा x, तो 16 माइनस 9 मेरा 7 हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट भी मेरा 7x/16 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके आ जाएगा इतना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या था कि जो ये रिमेनिंग पार्ट है ये मेरा 3 1/2 के बराबर है। अब इसको मैं बराबर कर दूंगा उसके, जो मेरा 7x/16 आया भाई वो मेरा बराबर हो जाएगा किसके, इसके 2 3 या 6 7/2 के, उसको सॉल्व करूँगा 7/2 आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, 2 8 जा 16 हो गया, और x की वैल्यू मेरी सीधे सीधे कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू मेरी सीधे सीधे 8 आ गई। क्वेश्चन में कहीं मैच कर रहा है देख लो, ये यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, 8 यहाँ पे मैच कर रहा है, हो गया है क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है वो मेरा 3 है।
इफ द डिनोमिनेटर एज वेल एज द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4, अगर न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मैं 4 से बढ़ा दे रहा हूं तो मेरा फ्रैक्शन जो है वो बन जा रहा है 4/5। तो मेरे को निकालना है ओरिजिनल फ्रैक्शन। सरल क्वेश्चन है ये भी भाई, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, मतलब फ्रैक्शन से उतना घुमा के क्वेश्चन नहीं आया। फ्रैक्शन से घुमा के क्वेश्चन कब आएंगे, जब इसमें परसेंटेज का यूज़ हो जाएगा, प्रॉफिट वगैरह का यूज़ हो जाएगा, तब जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन लेंगे ना भाई वो तब उस टाइम घुमा के लगेंगे हमें। तो मैं ओरिजिनल फ्रैक्शन ले रहा हूँ x/y, ठीक है, x/y मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन हो गया। अब दोनों का डिफरेंस क्या था, इफ द डिनोमिनेटर क्या था, द डिफरेंस बिटवीन द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3, तो y - x = 3 है, तो y = x + 3 हो जाएगा, y = x + 3, ठीक हो गया। और क्या बोल रहा है, इफ द डिनोमिनेटर एज वेल एज, अगर दोनों को 4 से बढ़ा दूं तो x + 4 और y + 4 और y + 4, तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, तो मेरा फ्रैक्शन बन जा रहा है 4/5। तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो बन जा रहा है 4/5। y के बदले x + 3 यहाँ से रख दूंगा, y के बदले x + 3 रखूँगा तो 3 4 5 6 7, x + 7 हो गया, x + 7 हो गया। अब यहाँ पे कहूँगा 5x + 5 4 = 20, अब y के बदले x आ जाएगा वहाँ पे 4x, यार अटक रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा मुझे, 4x + 4 5 6 7 7 आ गया यहाँ पे, +28 आ जाएगा। अब इधर ले आऊँगा तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, सीधे सीधे x की वैल्यू मेरी 8 आ जाएगी, और y = क्या था, x + 3, 8 9 10 11, y आ जाएगा मेरा, x की वैल्यू इसमें रख दूंगा तो y = मेरा आ जाएगा 11, ठीक हो गया। तो फ्रैक्शन किस फॉर्म में था मेरा, तो फ्रैक्शन किस फॉर्म में था मेरा, x/y, x की वैल्यू मेरी 8 आ गई और नीचे वाला मेरा 11 आ गया। 8/11 कहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन में देख लो, तो 8/11, हाँ भाई ये मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन 8/11 मेरा एग्जैक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई ये वाला सीरीज़ भी अपनी ख़त्म हुई, फ्रैक्शन चैप्टर भी अपनों ने कर लिया, नंबर सिस्टम अपना पूरा हो गया, फ्रैक्शन चैप्टर भी अपना पूरा हो गया। अब इसके बाद जो अपना चैप्टर आएगा वो एलिमेंट्री अलजेब्रा आएगी, इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स वगैरह के बारे में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, इसमें ये सब चीज़ें पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो अब देख लीजिए एक बार उन्होंने कितना पढ़ लिया है इस लेक्चर में, अपनी टोटल कितनी स्लाइड्स बन गई हैं, 71 स्लाइड्स बन गई हैं, पूरा कोर्स फ्री है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी भी प्रैक्टिस हो रही। सबसे पहले अपनों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा भाई कि ये होते क्या हैं, फिर अपनों ने इसके क्वेश्चंस करे भाई, फिर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, फिर देखो ये रहे इतने सारे क्वेश्चंस हमने सारे करे, फिर मैं क्विज मैराथन लेके आया एक जो अपनों ने पूरा करा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देख सकते हो, CSET 2019 2020, ये 2020, ये क्वेश्चन 2021 का, ये क्वेश्चन 2020 का, ये 2019 का, ये 2021 का, ये 2018 का, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे अपनों ने। फिर यहाँ पे अपना हुआ नंबर सिस्टम पूरा ख़त्म, जो नंबर सिस्टम चैप्टर था फिर वहाँ पे अपना पूरा ख़त्म हुआ, ये था नंबर सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन जो अपनों ने डिस्कस करा था। फिर इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर आया जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में अपनों ने पढ़ा कि फ्रैक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी पढ़ी है, वाइट बोर्ड में अच्छे से एक्सप्लेन करी। फिर इसके हमने क्वेश्चंस करे, ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस थे, इस पर हमने क्वेश्चंस करे। फिर आज मैं इसका क्विज मैराथन लेके आया और क्विज मैराथन में हमने 10 क्वेश्चन करे और इसी के साथ हमने इस चैप्टर को एंड करा। और अब अगली यूनिट हमारी एलिमेंट्री अलजेब्रा होगी। तो गाइज मेरे साथ बने रहिए, हम साथ मिलकर CSET को क्लियर करेंगे। और जो जो चैनल पे नए आए हैं भाई, चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और इसी के साथ बने रहिएगा। पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में करेंगे पूरा अपना। तो एलिमेंट्री अलजेब्रा में स्टार्ट करूँगा कुछ दिनों बाद। इससे पहले हम अपना एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशंस के क्वेश्चंस कर रहे थे, अब इंडस वैली सिविलाइजेशंस के क्वेश्चंस पे कुछ वीडियो बनाते हैं। तो बने रहिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।